हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। इस वाले वीडियो में मैं आपको पोर्टुगल की शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा की जो एप्लीकेशन प्रोसेस है पूरी क्लैरिटी से समझाने वाला हूँ। एंड तक सुन के आपको पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे फ़ाइल रेडी करनी है। अगर आप चाहें तो अपनी फ़ाइल खुद रेडी करना, काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी इस वीडियो को सुन के। लेकिन मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हज़ारों शेंगेन वीज़ा मैंने सक्सेसफुल कराए लोगों की फ़ाइल रेडी करके, और उन्हें टेस्टिमोनियल के तौर पे आप इस यूट्यूब चैनल के पोस्ट सेक्शन में भी देख सकते हो। तो अगर आप मुझसे फ़ाइल रेडी कराना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के कैप्शन, पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये जिस ब्यूटीफुल सिटी में मैं घूम रहा हूँ, इस सिटी का नाम है पोर्तो। ये मेरे पीछे बह रही है डूरो रिवर। इस रिवर के एक तरफ पीछे की तरफ जो एरिया है वो अलग सिटी है, उसका नाम है गाया। ये ब्रिज है। और इस रिवर के इस तरफ जो ये सिटी है ये है पोर्तो, और ये उसका रिबेरा फ्रंट है। बहुत ही बढ़िया है रिबेरा डिस्ट्रिक्ट ये। शेंगेन वीज़ा की प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको इससे जुड़े सारे रूल पता होने चाहिए। पहला रूल तो यही है कि जो आपकी ट्रैवल की डेट है उससे 6 महीने से ज़्यादा पहले आप शुरू नहीं कर सकते। तो आप देख लो कि कौन सी डेट को आप जा रहे हो, वो 6 महीने से ज़्यादा आगे की ना हो। दूसरा रूल है कि जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा दिन हो उस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना है शेंगेन एरिया में। देखो, यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, उनमें 29 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो शेंगेन एरिया में आते हैं, शेंगेन मेंबर स्टेट्स हैं। तो उन एक शेंगेन वीज़ा लेकर पोर्टुगल से या यूरोप के किसी भी और शेंगेन कंट्री से आप टोटल 29 शेंगेन कंट्रीज़ में घूम सकते हो। लेकिन अगर पोर्टुगल में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा दिन आपके पोर्टुगल के हिस्से में आ रहे हो, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे और एक और चीज़, आपका जो रिटर्न की डेट है यूरोप से, उसके बाद कम से कम 3 महीने के लिए पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना। अब सबसे पहली चीज़ बनती है ट्रैवल प्लान, कि क्या प्लान दिखाएँ। तो जो जगह आप सेलेक्ट करें, जिन सिटीज़ को दिखा रहे हों, ये ध्यान रखना कि उनकी टूरिज़्म इम्पोर्टेंस हो। फिर किसी भी सिटी में बहुत ज़्यादा दिन मत देना और बहुत कम दिन भी मत देना। ज़्यादा दिन दोगे तो लगेगा कि इसे घूमना नहीं, कुछ और करना है। और अगर बहुत ही कम दिन दोगे तो प्लान बड़ा अनरिलायबल लगता है। कौन हर रात को होटल बदलता है? ऐसे थोड़ी साइट सीइंग होती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पोर्टुगल आया हूँ, मैं यहाँ पे 4 नाइट्स रुका हुआ हूँ। तो इतना भी नहीं, लेकिन 2 रात तो मिनिमम है किसी भी सिटी को देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब आप पोर्टुगल को अकेला भी दिखा सकते हैं कि मैं खाली पोर्टुगल घूमने जा रहा हूँ, और आप ये भी दिखा सकते हैं कि मैं पोर्टुगल के साथ दूसरा कंट्री कंबाइन कर रहा हूँ। और मोस्ट लॉजिकल जो बनता है कॉम्बिनेशन पोर्टुगल के साथ, वो स्पेन का है। तो टूरिज़्म इंपॉर्टेंस की जगह कौन सी हैं? पोर्टुगल में एक तो कैपिटल है लिस्बन, ये आप देख सकते हैं। लिस्बन से कुछ डे ट्रिप दिखाई जा सकती हैं, जैसे कि सिंट्रा की, या जो जाइंट सी वेव्स आती हैं, नज़ारे जो जगह है वहाँ पे, उसे भी आप डे ट्रिप में दिखा सकते हैं। साउथ में आ जाएं तो आल्गार्वे रीजन में लागोस को बेस बनाकर आप केप साग्रेस, सलेमा, यहाँ की डे ट्रिप दिखा सकते हैं। जिस सिटी में मैं खड़ा हूँ पोर्तो, इसे भी आप दिखा सकते हैं। लिस्बन के बाद सबसे अच्छा यही सिटी माना जाता है। फिर एक कोइम्ब्रा है यहाँ पे सिटी, यूनिवर्सिटी टाउन है, काफ़ी चार्मिंग है, उसे भी आप दिखा सकते हैं। तो पोर्टुगल में तो ये हो गया। और अगर आप इसके साथ स्पेन भी कंबाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सबसे नेचुरल कॉम्बिनेशन बनाते हैं सिटीज़, वो हैं मैड्रिड, बार्सिलोना, सेविया, ग्रानाडा। सेविया से कोर्डोवा की डे ट्रिप हो सकती है, मैड्रिड से हो सकती है टोलेडो, सेगोविया, सेलामांका, इन सब की डे ट्रिप। ये जितने भी सिटीज़ के नाम मैंने लिए हैं, ये सारे मैं देखता हुआ आ रहा हूँ इस ट्रिप पे। और ये मेरी ट्रिप जल्दी 1 हफ्ते बाद एंड होने वाली है। स्पेन पूरा देखा है ये वाला वीडियो बनाने से पहले। तो ये सारा प्लान आपने सोच के एक पेज पे लिख लेना है कहीं, या अपने मन में लिख लेना है, या फ़ोन पे। पर्पस ये है कि क्लैरिटी रहे। अब इसके बाद आएंगे हम बुकिंग्स पे। प्लान तो लिख लिया, अब सबसे पहले आप होटल बुकिंग कराइए। अगोडा से करा सकते हैं, booking.com से करा लीजिए, या और बहुत सारी हैं। आपको कंफर्म होटल बुक कराना है, लेकिन उसका पेड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पैसे कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना उसके भी वीज़ा आ जाएगा। और वीज़ा आने के बाद आप चाहो तो होटल वो चेंज करके दूसरा भी करा सकते हो। कराना फ्री कैंसिलेशन वाले, ताकि होटल चेंज करने पर या बाय चांस वीज़ा ना आए तो आपके पैसे ख़राब ना जाएं। फ़्लाइट का ये है कि वैसे तो आप चाहो तो पेड फ़्लाइट करा सकते हो, उससे क्या है कि सस्ता पड़ेगा आपको। जैसे मान लो आपने आज फ़्लाइट बुक कर दी तो सस्ती पड़ेगी, बाद में कराओगे तो महंगी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि बाद में कराने से अगर वीज़ा नहीं आया तो नुकसान बहुत होगा।
और दूसरा आप फिर फिक्स हो जाएगा आपका प्लान। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप डमी फ़्लाइट कराएं। जिसका भी वीज़ा आना है उसका डमी फ़्लाइट से आराम से आ जाता है वीज़ा। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि डमी फ़्लाइट पे नहीं आ रहे। हाँ, अगर वीएफएस स्पेशल आपसे कह रहा है कि हमें तो डमी फ़्लाइट नहीं पेड चाहिए, या एम्बेसी की तरफ से आप पे मेल आ रहा है, तब आप पेड कराएँ, अन्यथा डमी फ़्लाइट से काम चल जाएगा। फिर आप कराइए ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस में कम से कम $50,000 सम इंश्योर्ड पर पर्सन होना चाहिए। सारी ट्रैवल डेट्स आपकी कवर होनी चाहिए। कौन कौन से कंट्री आप देखने जा रहे हो ये उसमें बताना। सारी अपनी डिटेल, पासपोर्ट की डिटेल डाल के पे कर देना, पॉलिसी ईमेल पे आ जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। इसी के साथ साथ आप एक ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है पोर्टुगल का वीज़ा का, वो भी डाउनलोड कर लीजिए। वैसे तो पेन से भी भरा जा सकता है, पर मैं एडवाइस करूँगा कि आप लैपटॉप पे ही उसे भरें। एडोबी सॉफ्टवेयर वगैरह से आसानी से एडिट हो जाता है फॉर्म, और उसमें आप अपनी सारी डिटेल भर दें। पासपोर्ट की डिटेल भरी जाएगी। पोर्टुगल का जो, क्योंकि पोर्टुगल में अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहला वाला जो होटल है पोर्टुगल का, उसकी सारी डिटेल भरी जाएगी। जो आपकी जॉब है उसकी सारी डिटेल भरी जाएगी। ट्रैवल डिटेल सारी, कौन सी डेट को जाओगे, कब आओगे, ये सारी डिटेल भरने के बाद और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो तैयार करने हैं। ये ध्यान रखना, सारे जो एक एक डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सबका प्रिंट आउट लगेगा, और अपॉइंटमेंट वाले दिन आप सबमिट करके आने वाले हो। अब आप अपने काम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट तैयार करना शुरू करिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने ऑफिस में बात करो एनओसी की, एनओसी फॉर लीव्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। आपको अपने एम्प्लॉयर से प्रॉपर फॉर्मेट में ये लिखवाना है कि मैं इससे इस डेट तक घूमने, कि हमारा एम्प्लॉय इससे इस डेट तक घूमने जा रहा है इन कंट्रीज़ में टूरिज़्म के लिए, एंड वी हैव नो ऑब्जेक्शन इन हिज पर्सनल ट्रिप टू पोर्टुगल एंड स्पेन, और खाली पोर्टुगल जो भी कंट्री है। इस तरीके से आप लिखाओगे। कंपनी अगर अपने ऑटो जनरेटेड फॉर्म में दे रही है तो वो भी चलेगा, वरना आप अपनी तरफ से टाइप करके कंपनी के लेटर हेड पे प्रिंट करके कंपनी की स्टैंप और सिग्नेचर उस पर ले लेना। लास्ट के 3 महीने की जो सैलरी स्लिप्स हैं लेटेस्ट, वो लगेंगी। इसके अलावा जॉब की जो ज्वाइनिंग के टाइम आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा, ज्वाइनिंग लेटर, उसकी एक फ़ोटोकॉपी। अगर आपका बिज़नेस है तो आपको अपने बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगानी है, चाहे जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो या एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, गोमस्ता, शॉप एक्ट, ट्रेड लाइसेंस, कोई सा भी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन चलेगा। फिर चाहे आप जॉब करते हों या सेल्फ एम्प्लॉयड हों, आपका 2 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट लगेगा। बहुत सारे पेज होते हैं, डिटेल्ड कंप्यूटेशन जो होती है इनकम टैक्स की, लेकिन लगाना खाली बारकोड वाला एक्नॉलेजमेंट का पेज है इनकम टैक्स रिटर्न का। फिर जो बैंक स्टेटमेंट है लास्ट के 3 महीने की लगेगी। जॉब वालों की लगेगी सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट की, और बिज़नेस वालों की लगेगी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की। लास्ट के 3 महीने की निकालनी है अपॉइंटमेंट से 2-3 दिन पहले ही, बहुत पहले निकाल के मत रख लेना। कम से कम 4 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। बैंक से हर पेज पर स्टैंप और साइन ले लेना। जो सैलरी अकाउंट है उसका बैलेंस कितना है ये मैटर नहीं करता, वो तो ये देखने के लिए कि रेगुलर सैलरी आ रही है। इसी तरह करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है ये भी, अगर बिजनेस है तो ये भी मैटर नहीं करेगा, वो तो बस ये देखने के लिए कि आप रेगुलर पेमेंट ले रहे हो या नहीं अपने कस्टमर से। इसके बाद आपने लिखना है सभी के लिए कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी। सिंगल जा रहे हैं तो अपने लिए, फैमिली के साथ जा रहे हैं तो सभी के लिए अलग अलग। तो देखिए कवर लेटर में क्या है, आपको अपनी सारी सोशल, पर्सनल, फाइनेंशियल और जॉब से रिलेटेड और ट्रैवल से रिलेटेड डिटेल लिखनी है। आप बताओगे कि ये मेरा नाम, पासपोर्ट नंबर वगैरह है, और मैं अकेले जा रहा हूँ या किसी के साथ जा रहा हूँ, फैमिली के साथ, कौन कौन से सिटीज़ जाऊँगा, किससे किस डेट तक घूमने के लिए जाऊँगा, ये सब मतलब पासपोर्ट की, पर्सनल और ये ट्रैवल की डिटेल हो गई। फिर आप बताओगे कि मैं क्या काम करता हूँ, अगर जॉब है तो कौन सी कंपनी में काम कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना है मेरे को, टोटल मेरा सेविंग अकाउंट का बैलेंस कितना है ना, और मेरी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं, म्यूचुअल फंड में कितने हैं, स्टॉक मार्केट में मैंने कितना लगा रखा है, प्रॉपर्टी वगैरह मेरे नाम क्या क्या हैं, ये सारा। और अगर बिज़नेस है तो आप बताओगे कि ये मेरी कंपनी है, इस कंपनी में ये होता है, ये वाला बिज़नेस रजिस्ट्रेशन मैंने लगा रखा है ना, और मैं लगभग कितना कमा लेता हूँ, ये सारी जानकारी आप मोटे तौर पे देंगे। फिर इसके अलावा अपनी पर्सनल डिटेल कि मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, बच्चे हैं या नहीं मेरे, मैरिड हूँ तो अकेले जा रहा हूँ या वाइफ और बच्चों के साथ, है ना, ये सारा। इसके अलावा आपके वापस लौटने की कौन सी वजह हैं, वो सारी वजहों को आप बताओगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में कौन कौन है जो मेरे साथ नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिंगल अप्लाई करोगे तो वीज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर कोई है फैमिली में तो उसका बता दो। ऐसे ही प्रॉपर्टी का होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी हो तभी वीज़ा आएगा।
लेकिन अगर है प्रॉपर्टी तो वो तो पीछे रहेगी ना, उसका मेंशन करने में, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी लगाने में, खासकर इंपॉर्टेंट पेजेस क्या दिक्कत है। तो अपनी सारी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताएं, अपनी सोशल टाइज के बारे में बताएं कि कौन कौन आपके पीछे रहेगा, आपने ट्रैवल के बारे में बताएं कि आप क्यों ये ट्रिप करना चाह रहे हो, क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विदाउट साउंडिंग डेस्परेट आपको ये मैसेज देना है कि मेरी इंडिया में जड़ें मजबूत हैं, बिना डायरेक्टली इस तरह कहे। कुल मिला के सेंटर की बात यह है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हो ये सारा आप मेंशन करोगे, ठीक है। और इसके बाद आती है ट्रैवल आइटनरी। उसमें आप अपनी सारी कौन से सिटी में जा रहे हो, किन किन डेट्स पर जाओगे, किस सिटी में कौन सी जगह देखने वाले हो, और कौन सी फ़्लाइट हैं, उनकी सारी डिटेल। होटल जो आपने बुक कराएं फॉर एवरी नाइट बुक होना चाहिए। सारे होटल्स की सारी डिटेल, जैसे नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी होटल्स का, और प्रॉपर तरीके से एम्बेसी को एड्रेस करते हुए आपने ट्रैवल आइटनरी लिखनी है। फिर अगर आप अपनी वाइफ और बच्चों को भी साथ लेके जा रहे हैं इस ट्रिप पर, और वो मान लीजिए वाइफ आपकी जॉब नहीं कर रही, या आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में, वो भी अभी जॉब नहीं कर रहे, तो आप उन्हें स्पॉन्सर करेंगे। आप जिसको भी स्पॉन्सर कर रहे हो उसकी फ़ाइल में अपनी तरफ से उनके लिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर लगाओगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाओगे लेटेस्ट, ITR की कॉपी लगाओगे 2 साल की, और बिज़नेस है तो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की कॉपी, और अगर जॉब है तो अपनी लास्ट के 3 महीने की सैलरी स्लिप्स की कॉपी, और अपने पासपोर्ट की कॉपी उनकी फ़ाइल में लगाओगे। फिर अपने खुद के पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की कॉपी अपनी फ़ाइल में लगाओगे। पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट फ़ोटो कराओगे अपनी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन, वाइट बैकग्राउंड, 80% एरिया में फेस आना चाहिए, मैट फिनिश। ये सारी फ़ोटो लेटेस्ट हों आपकी, और आप उसे फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके उस पर पेस्ट करोगे। इसके बाद आप VFS पोर्टुगल की वेबसाइट पे आओ। यहाँ पे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करो जिस सिटी में भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। फिर आप अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन ये जितने भी डॉक्यूमेंट बने हैं इनका प्रिंट आउट करके निकाल के सही जगहों पे साइन करके ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ लेके जाएंगे उस डेट और टाइम पे, और सबमिट करके आएंगे। कुछ दिन बाद एम्बेसी VFS जो है फिर आपसे वो कलेक्ट करके एम्बेसी भेज देगा। एम्बेसी रिज़ल्ट देगी, फिर VFS एम्बेसी ऑफ पोर्टुगल से कलेक्ट करके आपके पासपोर्ट को विद रिज़ल्ट, अगर आपने कुरियर सर्विस ली है तो आपके घर पे पासपोर्ट भेज देगी, है ना। और होपफुली रिज़ल्ट पॉजिटिव आए। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। चाहे आपने शेंगन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करानी हो, या हर सिटी में घूमने से रिलेटेड डिटेल्ड ट्रैवल गाइडेंस चाहिए, या अपनी ट्रैवल प्लानिंग करानी हो, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। पूरी डिटेल मेरी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, सारे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह भी। पोर्तो सिटी है, बैकग्राउंड में बढ़िया लगा होगा। पोर्टुगल अप्लाई कर ही रहे हो तो यहाँ ज़रूर आना, बढ़िया सिटी है एकदम। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर वीडियो काम का लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।